गाइस व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू दिस चैनल कॉस्मिक क्यूरियोसिटीज। और अब हम आ चुके हैं अपने स्टेज 4 पे ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अभी देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन को करना पड़ता है। ठीक है, देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं होता है, बस एक एक ऐसा टावर दे देंगे या बिल्डिंग दे देंगे। मतलब दो चीज़ देंगे आपको, एक टावर देंगे, एक बिल्डिंग देंगे। मान लो एक टावर के टॉप से आप नीचे देख रहे हो। नहीं, एक टावर के बॉटम से आप ऊपर देख रहे हो और एक टावर के बॉटम से आप नीचे देखो। जैसे मान लो ये ये एक टावर है, ये एक बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग के टॉप से आप नीचे देख रहे, सॉरी, ये एक टावर है, ये एक बिल्डिंग है। ये टावर के बॉटम से आप ऊपर देख रहे हो, एंगल ऑफ कौन सा, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और ये बिल्डिंग के बॉटम से आप वो दूसरे वाले टावर के ऊपर देख रहे हो, तो भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और वो दो एंगल आपको दिए रहेंगे। एक कोई से टावर की लेंथ दी रहेगी, एक कोई से वो टावर या बिल्डिंग में से किसी चीज़ की आपको लेंथ दी रहेगी। आपको दूसरे टावर या बिल्डिंग की आपको लेंथ निकालने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो इसकी लेंथ दी है, तो ये निकालना है, मतलब प्रूव करना है ये क्वेश्चन में कि ये 16.767 के बराबर आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले देखो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ नहीं होता, जब आप नीचे से ऊपर देखते हो तो वह एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आप ऊपर से नीचे देखते हो तब बनता है। हाँ, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ध्यान रखना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है। रुक जाओ, मैं बताता हूँ आपको। हाँ देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनता है। जैसे मान लो आप यहाँ से ऊपर से यहाँ नीचे देख रहे हो, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी और एक नीचे एक लाइन रहेगी। तो ये दोनों लाइन पैरेलल होती है, और ये जो है आपकी साइड, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन रहता है। ठीक है, समझ गए? समझ ही गए होगे ना? हाँ, ठीक है, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, टू सिक्योरिटी गार्ड्स आर स्टैंडिंग एट द फुट ऑफ अ बिल्डिंग एंड टावर ईच। दो सिक्योरिटी गार्ड है। एक बिल्डिंग की टांग पे खड़ा है, मतलब बिल्डिंग के फुट पे खड़ा है। और दूसरा टावर की फुट पे खड़ा है, मतलब दोनों, मतलब एक बिल्डिंग के नीचे खड़ा है, एक टावर के नीचे खड़ा है। ठीक है, they observe the angles of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree. उन्होंने ऑब्जर्व करा कि बिल्डिंग के टॉप से जो नहीं ऑफ द उन्होंने एक एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, जो कि बिल्डिंग के टॉप से बन रहा है। ओ सॉरी, उन्होंने एक एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जो कि टावर के नीचे से बिल्डिंग के टॉप तक बन रहा है। ठीक है, जो कि 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, अब एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब देखो, अब जो है बिल्डिंग, अब उन्होंने ये देखा कि देखो, एक ने ये देखा कि टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। और दूसरे ने ये देखा कि बिल्डिंग के बॉटम से जो टावर के टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर है, ये अपन को 50 मीटर का दिया है। ठीक है, तो अपन को शो करना है कि जो बिल्डिंग की हाइट होगी वो 16.67 मीटर की होगी। ये अपन को शो करना है कि 16.67 मीटर की होगी। तो इसमें देखो कुछ नहीं है, सिंपल है। 2 बार टेन थीटा लगाना है। एक बार पहले अपन को जिसकी लेंथ दी होती है उसमें टेन थीटा लगाओ। ये वाले ट्रायंगल में टेन थीटा लगाना है, BDC वाले ट्रायंगल में टेन थीटा लगाना है। तो अपन को इसमें एंगल क्या दिया है, 60 डिग्री दिया है। टेन 60 इक्वल टू 50/BC। ये 50 है और ये BC है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये याद हो गया होगा ना? याद है ना, पांडा भालू पांडा, हिप्पो हिप्पो भालू। ठीक है, तो 50
अपॉन BC जो कि बेस है। tan 60 क्या होता है, √3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन BC। तो अपना जो BC आया है वो 50 √3 अपॉन 3 आया है। ठीक है, फिर अपना BC 50 √3 अपॉन 3 आया है। दिख रहा है ना इसमें? हाँ दिख तो रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, 50 √3 अपॉन 3। अब अपन ने ये बेस निकाल लिया है ना, ये बेस अपना निकल गया। अब ये वाले ट्रायंगल में क्या बोलते हैं उसको, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ tan थीटा। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल में ABC में। ठीक है, क्यों अपन ने बेस क्यों निकाला, क्योंकि अपन को ये वाले ट्रायंगल में लगाने के लिए बेस की ज़रूरत थी, क्योंकि अपन को ये H निकालना है, तो अपन को बेस की ज़रूरत थी। ठीक है, ये बेस से H निकल जाएगा है ना। तो इसमें tan थीटा लगाया, इसमें अपन को एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो tan 30 क्या होता है, tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है ना। और tan 30 क्या हुआ, H/50 √3 अपॉन 3। H ये बेस है, ओ ये परपेंडिकुलर है ना, H अपॉन 50 √3। अपना BC क्या निकला था, 50 √3 अपॉन 3 निकला था है ना। तो BC क्या है, 50 √3 अपॉन 3 अपना बेस। ठीक है, तो tan थीटा 1/√3 इक्वल टू ये जो 3 था ये सबसे ऊपर जाएगा, 3H बन जाएगा, 3H अपॉन 50 √3। ठीक है, अब अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, 50 √3 को उधर भेज दो, 50 √3 को LHS में भेज दो। तो √3 से √3 कट जाएगा है ना, 50 इक्वल टू 3H बचेगा। 50 ऊपर गया, √3 से √3 कट गया, 50, तो जो 50 बचा था वो 3H के बराबर आ गया। अब वो ये जो 3H है इसको LHS में भेज दो, 50 LHS में जाएगा तो ये डिवाइड में चले जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में चले आएगा। ठीक है, तो 50 अपॉन 3 क्या होता है, 16.67 होता है ना। तो अपन को यही तो प्रूव करना था, आ गया, हेंस प्रूव्ड। अब देखो इससे सिमिलर क्वेश्चन है ये, एक मिनट, दिख रहा हो आई होप, नहीं दिख रहा है, अरे यार इसकी ऐसी की तैसी। हाँ अब दिख रहा है। The angle of elevation of a top of a tower is 30 meter high from the foot of another tower in the same plane is 60 degree, and the angle of elevation of the top of the tower and of the top of the second tower from the foot of the first tower of is 30 degree. Find the distance between the two towers and also the height of the each other tower. देखो इसमें कुछ नहीं है, ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, पूरा सेम क्वेश्चन है, बस इसमें टावर की जो हाइट है वो 30 मीटर दे दी है, और इसमें आपको वो बेस भी निकालना है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है, ये भी पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये है होमवर्क। ठीक है, मैं इसमें बस 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, इससे उसी से आप 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक होमवर्क दिया है, 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा। 1 मिनट रुक जाओ, ये वाला नहीं, रुक जाओ, दूसरा, हाँ ये वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, NCERT। ठीक है, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। देखो एक पेड़ था, वो बीच में से टूट गया था, कुछ आंधी तूफान आया था, उसकी वजह से पेड़ बीच में से टूट गया था। ठीक है, अब जो टूटा हुआ पार्ट था वो नीचे की तरफ बेंड कर गया। देखो मान लो जैसे ये एक पेड़ था, ये यहाँ से टूट गया था, तो जितना ये सीढ़ी था, जितना ऊपर वाला पार्ट था वो नीचे की तरफ बेंड हो गया। ठीक है, वो ऐसे बेंड हो गया, जो कि एक एंगल बना रहा था। ये देखो नीचे से लेकर ऊपर तक का जो ये एंगल बना रहा था, जो ये बैंड हुआ था ना, ये सीडी जो था वो जो बैंड हुआ था वो एक एंगल बना रहा था 30 डिग्री का। ठीक है, द मतलब ग्राउंड से जो टच, देखो सीडी जो था वो बैंड हो गया था, तो ग्राउंड से टच हो रहा था, तो ग्राउंड से टच होके वो जो एंगल बना रहा था वो 30 डिग्री का था। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। देखो अब पेड़ के टांग से, मतलब पेड़ की स्टार्टिंग से लेकर जो पेड़ का हिस्सा टूटा था वो जहाँ तक जा रहा था, उन दोनों का डिस्टेंस अपन को 8 मीटर दिया है। ठीक है, अब अपन को निकालना क्या है, हाइट निकालनी है ये पूरे ट्री की। ठीक
ठीक है। तो अपन को पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को पहले ये निकालना पड़ेगा, BC जो है, BC। वैसे आप ये भी निकाल सकते हो, बट पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, टेन थीटा ही लगा के निकलेगा ये भी, क्योंकि अपन को ये 30 डिग्री दिया है, ये 8 मीटर दिया है बेस, और ये अपन को परपेंडिकुलर निकालना है, तो टेन 30 लगेगा, ठीक है। तो क्या, टेन 30 इक्वल टू BC/8, BC अपना परपेंडिकुलर है, 8 अपना बेस है, ठीक है, P/H। 1/√3 इक्वल टू BC/8। तो BC क्या निकला, 8√3/3। देखो 8√3/3 कैसे आया, बताता हूँ। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने नहीं बताया था ना, ये 50√3/3 कैसे आया था, रुक जाओ। देखो दिख रहा है, देखो जैसे अब 50, BC उधर गया, √3 इधर आया, तो क्या बचा, BC इक्वल टू 50/√3। अब अपॉन में √3 है, कहाँ गया, अपॉन में √3 है, ठीक है। अब अपन को रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन पता है ना, √3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, जब अब डिनोमिनेटर में √3 होता है तब ओ सॉरी, जब डिनोमिनेटर में कुछ रूट में होता है तो उसका ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर की जगह अपना रैशनल नंबर बन जाए, ठीक है। तो इसमें √3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 थोड़ा राइटिंग पे मत जाना, भावनाओं को समझना ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना, BC इक्वल टू 50√3/3, ठीक है। इस ऐसा आया था 50√3/3, ठीक है, समझ गए। ये √3 इंटू √3 क्या, 3 बन जाएगा, 50 इंटू √3 बन जाएगा, ठीक है। अब वैसे ये यहाँ पे 8√3/3 है बना है, ठीक है। मतलब ये 8 ऊपर गया तो √3 डिनोमिनेटर में था, √3 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हो, √3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा, ठीक है, समझिए। तो 8√3/3 आ गया। अब अपना परपेंडिकुलर निकल गया, अब अपन को ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये वही पार्ट है जो ये बेंड हुआ था, तो ये और ये सेम रहेगा, AC और DC सेम रहेगा, क्योंकि AC वही पार्ट है जो CD था, ठीक है। CD वाला पार्ट बेंड हो गया था तो वो AC बन गया है, ठीक है। तो इस ये वाले ट्रायंगल में फिर से इसमें फिर से ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, और इस बारी कॉस थीटा लगाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपन को हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है। तो कॉस थीटा लगाया, क्या होता है कॉस थीटा पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, बेस अपन को दिए 8 मीटर और हाइपोटेनियस अपन को निकालना है AC, ठीक है। तो कॉस थर्टी क्या होता है, याद है ना, या ये भी भूल गए, कॉस थर्टी क्या होता है बताओ, कॉस थर्टी √3/2 होता है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 8/AC, 8 क्या है बेस, और AC क्या है, अपन को निकालना है हाइपोटेनियस। तो अब क्या कर दिया, AC उधर भेज दिया, और 2 और √3 इधर भेज दिए, ठीक है। तो देखो क्या करा, देखो AC इधर गया, इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2/√3, ठीक है, ठीक है। 8 इंटू 2/√3 है ना। अब ये 8 इंटू 2 क्या हो गया, 16 बन गया, √3 नीचे था तो उसका भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपना, 16√3/3, ठीक है। अब AC जो है वो AC जो है वो DC के बराबर ही है ना। क्यों, क्योंकि AC वही पार्ट है जो DC था, बस AC बैंड होकर बना है DC का, ठीक है। AC मुड़ गया था, ठीक है। और देखो अब अपन को ये पूरा BD निकालना है, क्यों, क्योंकि ये पूरा पेड़ है ना, पूरा अपन को BD निकालना है। तो BD के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, AC और BC ऐड करना पड़ेगा, AC और BC ऐड करना पड़ेगा। AC क्या है 16√3/3, BC क्या है 8√3/3। अब 16 प्लस 8 कितना हुआ, 24 √3 ऊपर बन गया, नीचे LCM सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो LCM 3 आया, ठीक है। अब 24 ऊपर था, नीचे 3 था, 24 से 3 कट गया 8 टाइम्स में, और बचा 8√3। तो अपने पेड़ की लेंथ निकल गई, ठीक है। अब बस अपन को ये निकालना था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है बहुत बार आया है, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा कर लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन करते हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इतने में आपका हो गया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इससे बाहर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। टेक्नीशियन इसकी ऐसी की तैसी, अब तो नहीं उठेगा ना। हाँ, टेक्नीशियन इज वर्किंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ओ ऑन द टॉप ऑफ द टावर यूजिंग सेफ्टी हार्नेस। एक टेक्नीशियन था, वो बिल्डिंग के टॉप पे काम कर रहा था कुछ, तो वो क्या था, सेफ्टी हार्नेस उसने लगाया था, ग्लव्स वगैरह थे, ठीक है। उसने एंगल ऑब्जर्व करा, उसने एक एंगल ऑब्जर्व करा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्व करा ऑन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग 50 मीटर हाई एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर at 30 डिग्री। देखो समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है कुछ भी समझ नहीं आया होगा। ही ऑब्जर्व द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, उसने एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्व करे, मतलब कि एक से ज्यादा ही एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप को भी, बिल्डिंग के टॉप पर भी एक एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने ऑब्जर्व करा, और बिल्डिंग के बॉटम पर भी एक एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने ऑब्जर्व करा। कहाँ से ऑब्जर्व करा? ऑन द टॉप ऑफ द टावर, वो टॉप ऑफ द टावर के टॉप पे काम कर रहा था, तो वहां से उसने ऑब्जर्व करा, ठीक है। जो और वो जो बिल्डिंग थी वो 50 मीटर की दी है, ठीक है। अब हाँ, ये एंगल्स दिए हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। देखो ये मैंने बोला था, देखो ये जो है टॉप पे खड़ा है, ये यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। मैंने बोला था एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में होता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है? 30 डिग्री। अब ये ऊपर, ये टावर के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम को भी देख रहा है, ये कितना बन रहा है? 60 डिग्री। लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन 60 डिग्री, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन 60 डिग्री। देखो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन 60 डिग्री, समझे ना? ठीक है। ये मत काउंट कर लेना, ये जो बीच में लाइन है इसको इग्नोर करना जब आपको ये वाले टावर ये वाला एंगल देखना है तो, ठीक है। 60 डिग्री वाला एंगल देखना है तो, ठीक है। दिख रहा है? हाँ, ठीक है। अब देखो आगे अपन को निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर। अभी देखो अपन को निकालना है टावर की हाइट और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब ये और ये एक ही चीज है, ठीक है। तो अपन को ये निकालना है, ठीक है। अब देखो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले ये सोचो, इसमें अपन को टावर की इसमें अपन को टावर की हाइट निकालनी है, बिल्डिंग की हाइट दी है, ठीक है। टावर की हाइट निकालनी है, बिल्डिंग की हाइट दी है, और देखो ये जो है ना ये 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये पैरेलली होगी, है ना, ठीक है। तो ये जो है ये इसके बराबर होगा, 30 डिग्री यही होगा, और ये जो है ये पूरा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है, क्योंकि ये इसके भी तो पैरेलल है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, पहले ये वाला ट्रायंगल देखो, ए ई डी, क्यों क्यों देखना ये वाला, क्योंकि देखो इससे अपन अपना ये निकल जाएगा, ई डी निकल जाएगा, ये एक्स, अरे यार इसको एक्स कौन मान लिया यार, बेचारे बच्चों को अपना पास्ट याद आ गया होगा। हाँ यार, एक्स हर जगह आ जाता है। रुक जाओ, इसको एक्स नहीं मानते, इसको अपन मानेंगे ए, ठीक है। ए और कहीं है एक्स, और कहीं है एक्स नहीं है ना? हाँ बढ़िया। ये यहाँ पर भी एक्स है, ये यार एक्स वाले हर जगह आ जाते हैं। ठीक है, अपन इसको ए मानेंगे। हाँ अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले अपन को ए ई डी ट्रायंगल में देखा अपन ने, क्या क्या निकला अपना, ई डी आया, मतलब कि ए आया, ठीक है। ई डी को ए मान लो तो बी सी भी ए हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये
ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल ही रहेगा ना, ठीक है। अब अपना ईडी कैसे आया, इसमें इसमें टेन 30 लगाया। क्यों टेन 30 क्यों लगाया? क्योंकि अपन को परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है, ठीक है। मतलब दिया कुछ भी नहीं, अपन को बस अपन ने सपोज करा है, क्योंकि अपन को वही दोनों चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो अपन अपना परपेंडिकुलर को अपन ने एच माना है और बेस को अपन ने ए माना है, ठीक है। अब बेस को जो ए माना है, अरे यार यहाँ पर भी एक्स है, हाँ। अब टेन 30 क्या होता है? टेन 30 क्या होता है, याद है ना, 1/√3। और एच बाई ए तो ऐसे ही है, ठीक है। तो अपना इधर से ए आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए उधर चला गया, √3 इधर आ गया, ए उधर उधर मल्टीप्लाई हो गया, √3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो अपना क्या है, √3h इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब अपना ये ए आ गया √3h के बराबर, ठीक है। अब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, इसमें इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, टेन 60, क्योंकि अपन को एंगल 60 दिया है, ठीक है। तो टेन 60 लगाओ अब इसमें टेन 60 लगा के क्या मिलेगा, देखो। अपन को ये अपना ये निकल गया, बेस निकल गया, है ना। एक सेकेंड, अरे यार यहाँ पर भी एक्स आ गया। हाँ अब देखो, अपना ये बेस आया था, अब ये तो इसके बराबर ही है ना, तो अपने पास ये है, अपन को ये निकालना है, ठीक है। ये पूरा निकालना है अपन को। तो अपन को ये 50 पता है, कैसे 50 पता है? अपन को बिल्डिंग की हाइट पता है, तो बिल्डिंग की हाइट और ये हाइट भी इक्वल ही होगी ना, ठीक है। तो ये हाइट अपने अपने पास 50 है, तो जो अपना टेन 60 लगेगा, ठीक है, टेन 60 लगा। एच जो अपना परपेंडिकुलर है ना, वो एच प्लस 50 रहेगा। क्यों? जो इतनी हाइट है वो तो एच थी, ये जो है 50 है, इसके इक्वल है तो 50 है ना। तो ये पूरी हाइट कितनी आई, एच प्लस 50, है ना, ठीक है। तो और अपन को ये पूरा परपेंडिकुलर के अपन को अपन ने बेस कितना निकाला था, √3h, ठीक है। बेस अपन ने √3h निकाला था, कहाँ गया, ये √3h निकाला था, ए अपना √3h आया था, ठीक है। तो फिर अब वो इसमें रख दो, क्या रखोगे अब इसमें, √3 इज इक्वल्स टू एच प्लस 50 अपॉन ए। ओ टेन 60 तो याद है ना, √3 होता है, ठीक है। तो √3 इक्वल टू एच प्लस 50 अपॉन ए, √3 ए इक्वल टू एच प्लस 50। अब ए की वैल्यू क्या थी, √3h, √3 इंटू, देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए को उधर भेज दिया है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, ए को उधर भेज दिया है, ठीक है, ए को उधर भेज दिया। क्यों भेजा? क्योंकि ए की वैल्यू √3h थी, तो √3 इंटू √3 क्या बनेगा, 3 बन जाएगा, है ना। तो √3 इंटू √3h इक्वल टू एच प्लस 50, ये 3h बन गया, ये h प्लस 50 है, ये h उधर गया, तो क्या बना, h उधर जाके माइनस माइनस हो गया, तो 2h बन गया, इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। अब h कितना है अपना 25, मतलब कि ये कितना आया है 25। अपन को ये पूरे की हाइट निकालनी थी। ये पूरे की हाइट कितनी बनेगी, 25 प्लस 50, 75, ठीक है। और अपन को ये भी निकालना था, बी सी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना था, बेसिकली ये निकालना था, बट ये और ये तो इक्वल ही है ना, तो ये निकालो या ये निकालो एक ही बात है, ठीक है। तो अपन को ये निकालना था, ए कितना आया था अपना, √3h, और अपना एच कितना आया है 50, नहीं सॉरी, एच आया अपना 25, तो √3 इंटू 25 बनेगा 25 √3, ठीक है। √3 इंटू 25 होगा, √3 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 25 √3, ठीक है। तो अपना अब पूरा ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है खत्म। अपन मिलते हैं जल्दी, कौन सा चैप्टर ले, जल्दी बताना, कौन सा चैप्टर ले, कौन सा चैप्टर ले यार। चलो ठीक है, वो मैं देख लूँगा कौन सा चैप्टर लेना है, जो हार्ड लगता है वो मैं पहले उठा लूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय।